एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का अपडेट 2026 में क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला जो मुख्य बिंदु वो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने हलफनामा किसके लिए दाखिल कहाँ पर किया है? तो सुप्रीम कोर्ट में वो किया है। सरकार ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नई मेरिट लिस्ट तैयार होने पर नए पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है? तो हाई कोर्ट ने कहा है कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी के अनुसार जो नए पात्र हैं उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी। नई मेरिट लिस्ट, रिवर्स सिलेक्शन लिस्ट क्या होगी? तो बेसिक शिक्षा परिषद आरक्षण नियमों पर सही पालन करते हुए संशोधित चयन सूची जारी और तैयार करेगा। यानी कि जो भी नई चयन सूची है उसको पहले तैयार करेगा। जो भी आरक्षण नियमों का सही पालन करता हो उसके लिए वो संशोधित चयन सूची तैयार करेगा और नई मेरिट लिस्ट में शामिल योग्य अभ्यर्थी को ही नियुक्ति का अवसर मिलेगा। यानी कि जो नई मेरिट लिस्ट में शामिल योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हीं को नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। नए पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति, तो नए पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी? तो संशोधित चयन सूची में जो नए अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजित कर नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि जो भी इसमें पद रिक्त हैं उस पर अगर जो भी पात्रता है वो पूरी करता है अभ्यर्थी तो उनको उन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति केवल रिक्त पदों के आधार पर होगी। यानी कि जितने रिक्त पद हैं उन्हीं के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। 67,867 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित है। यानी कि 67,867 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी सुरक्षित है। वर्ष 2020 में नियुक्ति, जो वर्ष 2020 में नियुक्त हुए थे 67,867 शिक्षकों की सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो 2020 में शिक्षक नियुक्त किए गए थे 67,867 उनकी सेवाएं ज्यों की त्यों चलेंगी, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। यानी कि सरकार ने कहा है कि जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं यानी कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा। आरक्षण नियमों का पालन, नई चयन प्रक्रिया में आरक्षण के सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया जाएगा। यानी कि जो भी आरक्षण के नियम हैं उनका सही तरीके से पालन किया जाएगा। इसके बाद मेरिट सूची इन नियमों के अनुसार तैयार होगी। यानी कि जो भी मेरिट सूची है इन नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी। केवल इसी भर्ती पर लागू, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह निर्णय केवल और केवल 69,000 शिक्षक, यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के विशेष मामले के लिए है। यानी कि यह जो निर्णय होगा केवल और केवल 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती है उसी के लिए यह लागू होगा। इसे भविष्य की किसी अन्य भर्ती में उदाहरण के रूप में लागू नहीं माना जाएगा। यानी कि इसे भविष्य में किसी भी और भी भर्ती के लिए उदाहरण के रूप में लागू नहीं माना जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि यह उदाहरण है तो यह मतलब किसी भी भर्ती पर लगाया जाएगा। यह केवल 69,000 शिक्षक भर्ती के विशेष मामले पर लागू किया जाएगा। नियुक्ति की मुख्य शर्तें क्या हैं? तो अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक एवं अन्य पात्रता पूरी करता हो। यानी कि जो भी शैक्षिक योग्यताएं हैं और अन्य योग्यताएं हैं उनके लिए पात्रता पूरी करता हो। संशोधित मेरिट सूची में उसका नाम शामिल हो। यानी कि जो भी संशोधित मेरिट सूची जारी की जाए उसमें उस अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए और संशोधित श्रेणी में रिक्त पद उपलब्ध हों। यानी कि उस श्रेणी में, यानी कि वह मतलब कि बीटीसी की तैयारी करता है तो 1 से 5 तक का पद रिक्त होना चाहिए और बीएड की करता है तो 1 से 8 और हाई स्कूल इंटर तक का पद वह कर सकता है और टीजीटी पीजीटी करता है तो वह
मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो होता है आपका कॉलेज में होता है, डिग्री कॉलेज में, उसके लिए जो होता है, तो संबंधित श्रेणी में रिक्त उपलब्ध यानी कि रिक्त पद उपलब्ध होना चाहिए। रिक्त पदों पर समायोजन। नई मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध खाली पदों पर समायोजित किया जाएगा। यानी कि जो नई मेरिट सूची जारी की जाएगी उसमें जो उपलब्ध खाली पद हैं उनमें शामिल किया जाएगा। किनको? जो भी नए अभ्यर्थी हैं और सभी पात्रताएं पूरी करते हैं तो उनको उसमें शामिल किया जाएगा। पद उपलब्ध न होने की स्थिति में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि जिस श्रेणी में उसने मतलब कि क्वालिफिकेशन की है और जिसकी उसके लिए वो उपलब्ध कराई गई है मेरिट सूची, उसके अनुसार उस पद भी रिक्त होना चाहिए, तभी उसकी नियुक्ति की जाएगी। आधिकारिक अपडेट क्या है? तो भर्ती से संबंधित सभी नई मेरिट सूची, कोड के आदेश और नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी बेसिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी कि भर्ती से संबंधित जो भी नई मेरिट सूची जारी की जाएगी और जो भी कोड का आदेश होगा और नियुक्ति की जो भी प्रक्रिया होगी, इन सब की जो पूरी जानकारी मिलेगी वो आपको बेसिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना है। यानी कि जो भी आधिकारिक सूचना है, यानी कि जो भी उस साइट पर सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसी सूचना पर अभ्यर्थियों को क्या करना है, उसी पर भरोसा करना है। बाकी किन्हीं भी अफवाहों पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उन पर भरोसा नहीं करना है। आपको केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करना है। सरकार ने मतलब कि मुख्य बातें क्या हैं? तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। नई मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बनेगी। यानी कि जो हाई कोर्ट है उसी के अनुसार जो नई मेरिट सूची होगी उसी के अनुसार बनेगी। नए पात्र अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति मिलेगी। यानी कि जो नए पात्र अभ्यर्थी होंगे उनको जो भी रिक्त पद होंगे उन पर भर्ती मिलेगी। 67,867 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। यानी कि जो भी 67,867 पद हैं उन पर नियुक्ति मतलब कि जो होगी उनकी हो गई थी 2020 में, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। आरक्षण नियमों का सही पालन किया जाएगा और यह फैसला केवल 69,000 शिक्षक भर्ती पर सीमित रहेगा। यानी कि यह जो फैसला होगा केवल 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए ही सीमित रहेगा। नियुक्ति केवल पात्रता और उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर होगी। यानी कि नियुक्ति केवल जो पात्रता होगी आपकी, उसके अनुसार आपके लिए उपलब्ध पद होना चाहिए रिक्त, तब आपको उस पद में आपको नियुक्ति की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में आपकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।